आपको बताते चलें कि गुजरपुरा मोटरवे पर दौरान डकैती खातून के साथ ज्यादती के वाक़े में तहकीकात जारी हैं। आईजी पंजाब के हुक्म पर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में पुलिस की 20 टीमें वाक़े की तफ्तीश कर रही हैं। समाजी रहनुमा ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बताइएगा, ये जो हालात हमारे सामने हैं यकीनन अफसोसनाक है, बयान बार बार नहीं किया जा सकता, किस तरह टैकल किया जाएगा इन हालात को? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आपने ये बहुत अहम मौजू आज उठाया है अपने न्यूज़ बुलेटिन के अंदर। आपने अफसोस का इजहार किया है, काबिल अफसोस, काबिल शदीद और सख्त तरीन मजम्मत है जी। हम अपना गम का तो इजहार करते हैं, लेकिन हमें शदीद गुस्से का भी इजहार करना चाहिए। 2016 में पाकिस्तान के रेप लॉज को दोबारा तरमीम की गई और बहुत ज्यादा मजबूत बनाया गया 2016 में। आज हम 2020 के अब आखिरी महीनों में पहुंच गए हैं। मैं पूछती हूँ कि कौन इत्लाफ करेगा उन कवानीन का? कानून बना देना कागज का टुकड़ा। आप क्या करना चाह रहे हैं? ये पुलिस हमारी क्या कर रही है? मुआशरा किस तरफ जा रहा है? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, क्या वजह सिर्फ ये है कि जो सजा दी जाती है उसमें कमी है, ठीक तरीके से इन जो मुजरिम हैं उनको कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता, या फिर सिफारिश पर छोड़ दिया जाता है? नहीं जी, मैं बहुत एहतराम के साथ और लेकिन बगैर किसी मुआवजत के आपके साथ इख्तिलाफ ये करूंगी कि आप चौक में जाके खड़े होकर उल्टा लटका दें किसी को। आखिर ज़ैनब के कातिल इमरान अली आपको याद है कसूर में? उसको फांसी दी गई थी। उसके फौरन बाद एक सैलाब आ गया था चाइल्ड रेप और चाइल्ड मर्डर का। हम ये बात तय है, ये तहकीक से, रिसर्च से, आदाद और शुमार से ये बात तय है कि उल्टा लटका देने से, फांसी करा देने से, चौक में जाके पब्लिकली या ना पब्लिकली आप शदीद तरीन सजा देंगे, लेकिन इस तरह के जराइम खत्म नहीं होंगे जब तक एक चीज होती है कि मुआशरे को भी साथ साथ सुधारो। जो कानून साजी होती है वो शाना बशाना चलनी चाहिए मुआशरे के सुधार के साथ। हम अपना तालीमी निसाब क्यों नहीं ठीक करते? हम औरतों की, बच्चियों की, ख्वाजा सराओं की, ट्रांसजेंडर्स की, जो लोग जो स्पेशल लोग जिनको कहते हैं पीपल लिविंग विद डिसेबिलिटीज, जो कि माजूरियों के साथ जिंदा सलामत हैं और जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम हर तरह मजहबी अक़लियतों के लिए एहतराम क्यों नहीं सिखाते अपने निसाब के अंदर? अपनी तदरीसी कुतुब के करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स को क्यों नहीं ठीक करते? ठीक है, ताहिरा अब्दुल्ला साहब हमारे साथ ही रहेगा। हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान साहब। शहजादा सुल्तान साहब, आपने कीमती वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, यकीनन बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जो भी हुआ खातून के साथ ज्यादती का। अभी इस वक्त सूरत हाल क्या है, किस हद तक पेशरफ्त हुई है इस केस में? जी थैंक यू वेरी मच। चूँकि आपको पता है कि बहुत हसास केस है, इट्स वेरी सेंसिटिव। इसमें पहली मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस केस के हवाले से कोई ऐसी आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन जो है वो मीडिया में ना आए जिससे कि उस खातून की जो जिंदगी है उसके ऊपर मनफी असरात मुरतब हों। अब मैं तफ्तीश की तरफ आता हूँ। जब से ये वक़ूआ हुआ है उस लम्हे से लेके अब तक पुलिस की हमने बहुत सारे रिसोर्सेज इस पे मैक्सिमम रिसोर्सेज डिप्लॉय किए हैं। कुछ 26 के करीब हमारी टीमें हैं जो इसके तमाम पहलुओं के ऊपर काम कर रही हैं। इसके अंदर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन भी जारी है, हमारी जो डिजिटल फोरेंसिक है उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसके अलावा हमारा जो सीआरओ का रैकेट है उसके अंदर इस टाइप के मुल्ज़मान जो कि इस तरह की वारदातें करते हैं वो हमने कुछ 70+ के करीब लोग प्रोफाइल किए हैं, जिनकी अरेस्ट जो है इस वक्त अंडरवे हैं। कुछ 14 के करीब हम उनको गिरफ्तार कर चुके हैं, दे आर अंडर इंटरोगेशन। डीएनए प्रोफाइलिंग की जा रही है उनकी, और जो डीएनए वहाँ से हमने उठाया है। तो चूंकि ये इस वक्त हमारा टॉप प्रायोरिटी नंबर 1 केस है, तो all eyes are focused on it, all our resources are focused on this case, and we are hopeful, inshallah, given the
clues that we have lifted from the crime scene, ہم بہت جلد ان ملزمان کو گرفتار کر لیں گے انشاءاللہ سر، ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، چونکہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، سوال کر رہے ہیں، ہمیں بہت سے میسیجز آ رہے ہیں، آئی جی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم ملزمان تک پہنچ گئے ہیں، آپ نے بھی یقین دہانی دلائی ہے، آخر یہ ہے سفاک کون؟ جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، ہم پوری امید رکھ سکتے ہیں کہ بہت جلد ان میں سے مجرم نکلے گا اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا؟ دیکھیں، جو ہم نے سسپیکٹس کسٹڈی میں لیے ہیں دے آر انڈر انٹروگیشن، اور جب تک کوئی بہت واضح بات سامنے نہیں آتی اس کے اوپر میرا خیال ہے کمنٹ مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ بات طے ہے لاہور پولیس انویسٹیگیشن نے پچھلے 1.5 مہینے کے اندر 7 بلائنڈ مرڈرز ٹریس کیے ہیں، جن میں چھوٹے بچوں کے ساتھ ریپ اور مرڈر کے کیسز بھی ہیں۔ وی ہیو ویری کمپیٹنٹ انویسٹیگیٹرز، ہماری CIA کی جو ٹیمیں ہیں، وی ہیو ایکسپرٹس ان ٹریسنگ بلائنڈ کیسز، تو انشاءاللہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے 1% بھی کہ اس میں بھی ہم ضرور کامیاب ہوں گے، لیکن اٹ از اونلی اے میٹر آف ٹائم، کیونکہ تفتیش جو ہے یہ بڑا صبر آزما کام ہے، یہ جادوگری بالکل نہیں ہے، یہ بہت محنت اور صبر آزما کام ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہم نے اس سے بھی زیادہ مشکل کیسز جو ہیں ریسنٹ پاس میں ٹریس کیے ہیں، یہ بھی ہم ضرور کر لیں گے انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک، انشاءاللہ۔ اور سر، خاتون کا بیان ریکارڈ کر لیا گیا ہے، ان کی حالت کیسی ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ لاہور پولیس جو ہے اس قسم کے کیسز کے اندر ایموشنل اور سائیکولوجیکل سپورٹ بھی پرووائڈ کرتی ہے۔ ہماری ایک بہت کمپیٹنٹ اور ہماری ایک بہت سینسیبل پولیس آفیسر جو جینڈر بیسڈ وائلنس کی ٹیم کو ہیڈ کرتی ہیں اس ہماری سول لائن ڈویژن میں جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے، شی واز امیڈیٹلی ود دا لیڈی آفٹر دی، اور سارا دن وہ ان کے ساتھ رہی ہیں، رابطے میں رہی ہیں، اب بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ We are also providing the victim all sorts of emotional support. ان کا میڈیکل بھی امیڈیٹلی کروا لیا گیا تھا اس واقعے کے بعد، اور جو بھی ہماری ایک قانونی کارروائی ہوتی ہے میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہوں گا یہاں پہ، تو وی ہیو کمپلیٹڈ all sorts of medical testing and all sorts of evidence collection. DIG شہزادہ سلطان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔